Hello, Assalamualaikum guys. How are you? My name is Kashif Ali, and today we are going to study a new topic, that is total internal reflection and its application in optical fiber. तो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होती है। रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, जब रोशनी आती है किसी ओपेक मीडियम से टकराती है तो जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे वापस चली जाती है, क्योंकि वो मीडियम से गुजर नहीं सकती है। और उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब रोशनी आती है और ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरती है तो वो गुजर जाती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। लेकिन जब वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरती है तो जिस तरह से वो जानी चाहिए उस तरह से वो जा नहीं सकती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, कुछ मुड़ जाती है, या तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ती है या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी उसके बाद हमने कुछ डिस्कस किया था, उसकी एप्लीकेशन करनी पड़ी थी रिफ्लेक्शन की। जैसे कि हम गिलास में अगर मार्कर या पेन डालते हैं तो वो हमें थोड़ी मुड़ी हुई नज़र में आती है पेन या मार्कर। उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न होता है रिफ्लेक्शन। मैं थोड़ा इसका आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद हम इसको स्टडी करेंगे टॉपिक को। ठीक है, रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन जैसे हो गई, ये मार्कर है, सपोज जब हम इस मार्कर को हम ग्लास में डालते हैं तो वो मुड़ी हुई नज़र में क्यों आती है। सपोज ये गिलास है और ये मार्कर है और ये हमारा पानी का टब है। वो जब इसमें मार्कर जाती है तो यहाँ से पानी में दाखिल होने के बाद ऐसे मुड़ी हुई नज़र में ऐसे आती है अंदर। क्यों नज़र में आती है, क्योंकि जब रोशनी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, क्योंकि बाहर एयर है और अंदर क्या है, पानी है। रोशनी जब हवा से पानी में जाएगी तो वो उसमें रिफ्लेक्शन होती है और रोशनी टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन मूव करती है। तब जब जो है रिफ्लेक्शन से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है। ठीक है, तो जब रोशनी ऐसा मीडियम हो जो रेयर हो उससे डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो वो रोशनी जो रिफ्लेक्ट करती है ना, फिर पेन क्यों रिफ्लेक्ट कर रही है, पेन इसलिए रिफ्लेक्ट कर रही है क्योंकि जब रोशनी टुवर्ड्स नॉर्मल रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो ही रोशनी हमारे आइज तक भी पहुंच रही है। तो हमारी जो आइज है वो जो हमारे आइज में इमेज बनती है, जिस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है तो उस पोजीशन से बनती है, उस पोजीशन की बनती है जहाँ से लाइट आती है। अगर रोशनी इस मार्कर की यहाँ से आएगी तो इसकी इमेज में आइज पर यहाँ पर ही बनेगी। तो इसकी वजह से जो मार्कर का एज है वो हमें मुड़ा हुआ नजर में आता है, क्योंकि रोशनी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, घाटे मीडियम में आती है। ठीक है, इसी वजह से हमें जो एक पेन मुड़ी हुई, मार्कर मुड़ी हुई नज़र में आती है। इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जिनमें आपको ये चीज़ें जो है बहुत काम आएंगी। उनकी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, जिनसे आप बहुत सारे अपने पावर सिस्टम हो गया उनमें आप बहुत सारे इकोनॉमिकल इशूज़ में आप उनको ख़त्म कर सकते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप इससे टॉपिक से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टॉपिक क्या होती है। जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, रोशनी का लौटना, किसी ओपेक मीडियम से टकराकर रोशनी का वापस लौटने को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन ये रिफ्लेक्शन ऐसी रिफ्लेक्शन नहीं होती है, ये रिफ्लेक्शन कुछ अलग किस्म की रिफ्लेक्शन होती है। जैसे कि हमने पढ़ा है ये रोशनी आ रही है, ये हमारी नॉर्मल लाइन है। ठीक है, ये रोशनी यहाँ से ऐसे आ रही है तो इसको ऐसे जाना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है। ठीक है, लेकिन ऐसे जा नहीं सकती है, बल्कि या तो ऐसे जाती है या तो ऐसे जाती है। वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, रोशनी डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आती है या रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होती है हमारी। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम ये देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होती है जब हमारी रोशनी किसी डेंसर मीडियम से
रेयर मीडियम की तरफ जाती है, ठीक है। जब रोशनी डेंसर कोई घाटा मीडियम है उससे रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो क्या होता है, एक रोशनी आ रही है इस तरफ जानी चाहिए लेकिन इस तरह जा नहीं सकेगी, तो देखिए कहाँ मुड़ेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी, कहाँ मुड़ेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ती है। ये हमने पढ़ा था हमारे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। अगर डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन है, ये भी हमने पढ़ा था। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन मुड़ जाती है रोशनी, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, जब हम इस एंगल को, ये क्या थी, थीटा नहीं हमारी, थीटा थी, ये थीटा थी, थीटा 1 थी, जहाँ पर हमने इस एंगल से इस रे को छोड़ा और ये सीधा जाना चाहिए था लेकिन सीधा नहीं जा सकता और कुछ मुड़ गया, रिफ्लेक्ट हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि मीडियम डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा था। लेकिन जब हमने इस एंगल को और बढ़ा दिया, इसको थीटा 1 को हमने थीटा 2 कर दिया, तो क्या होगा, इस रोशनी को ऐसे जाना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं जा सकेगी, कुछ और भी आगे चली जाएगी, इधर जाएगी वो इस तरह चली जाएगी, क्योंकि इसको ऐसे जाना चाहिए लेकिन इस तरह नहीं जा सकेगी। डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आ रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर चली जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। अगर हम इस एंगल को और भी बढ़ा दें और ये थीटा 3 कर दें, थीटा 3 कर दें, तो ये रे ऐसे जाना चाहिए लेकिन इस तरह जा नहीं सकेगा, कुछ और भी आगे चला जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ रोशनी आ रही है तो ये और भी इस तरह से जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ओके, कैसे जाना चाहिए लेकिन ऐसे जा नहीं सकेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा तो और भी यहाँ पर चला जाएगा। तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, मतलब ये ऐसी एंगल है, अगर इस एंगल से हमने और इस रेंज को बढ़ाया, अगर इस एंगल को और भी बढ़ाया हमने, तो ये रोशनी है वो मुड़ने की बजाय लौट जाएगी, रिफ्रैक्ट की बजाय रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखते हैं कैसे, मैं यहाँ पर एक और सपोज यहाँ पर लिख देता हूँ, सपोज ये हमारी फिगर, ये हमारा नॉर्मल लाइन, ऐसा हमने देखो जरा कैसे जाना चाहिए लेकिन ऐसे जा नहीं सकेगा, क्योंकि डेंसर से रेयर आ रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन जाएगा तो ऐसे मुड़ जाएगा। अभी हमने इस एंगल को और बढ़ा दिया तो इसको ऐसे जाना चाहिए लेकिन ऐसे जा नहीं सकेगा और ऐसे चला जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अभी हम इतनी इस एंगल पे आ गए हैं कि रोशनी को इस तरह जाना चाहिए लेकिन इस तरह जा नहीं सकेगी और ऐसे जाएगी, मतलब ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, मुड़ जाएगी। लेकिन अगर हम इस एंगल को और भी बढ़ा दें, इस एंगल को और भी बढ़ा दें, यहाँ पर लाएं इसको, सपोज इस एंगल को यहाँ पर लाते हैं, थीटा 4 कर देते हैं वहाँ से लेकर, तो क्या होगा, ये रोशनी मुड़ने की बजाय लौट जाएगी, रिफ्लेक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, इस रोशनी को ऐसे जाना चाहिए लेकिन ऐसे जा नहीं सकेगी, डेंसर से रेयर आ रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कैसे ले आया, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ये नंबर 1 था, ये नंबर 1 हो गया। ये नंबर 2 ऐसे ले आया, ऐसे ले आया, इसको ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जा नहीं सका, ऐसे ऊपर चला गया, 2 हो गया, ये 2 हो गया। अभी हमने तीसरा ये लाया तो ये ऐसे हो गया तीसरा, इसको ऐसे जाना चाहिए लेकिन ऐसे जा नहीं सका, वो फिर ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया। अब हम जो है अगर चौथा रे जो है वो इंसिडेंट रे यहाँ से देते हैं जिसकी एंगल बहुत ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल पे आखिरी एंगल थी जिस पर रिफ्लेक्शन हो रही थी, लेकिन जब उससे भी हमने एंगल को बढ़ा दिया तो क्या हुआ, जो रे था हमारा वो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कंप्लीटली अंदर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसमें कोई हमने ओपेक मीडियम नहीं रखा है जो उसको टकरा कर रोशनी वापस से लौट जाती है, हमने कोई ओपेक मीडियम नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है, टोटल अंदर से जा रही है लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती है, इसी वजह से वो रिफ्लेक्ट होती है। तो इसी वजह से इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब अंदर से रेज जाते हैं
ठीक है। लेकिन एंगल के उसी एंगल के होने की वजह से वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो हो जाती है, मतलब अंदर से जो रेज है वो लौट जाते हैं। ठीक है। अब इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, अगर आप समझेंगे इसको ना, इस टॉपिक को समझ लिया आपने, तो इसकी एप्लीकेशन आती है ऑप्टिकल फाइबर में, जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। इसमें इतनी इसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, मैं भी आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करती है। इससे आप हज़ारों करोड़ों रुपये आप अपने सेव कर सकते हैं, अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया। ठीक है। तो हमने स्टडी किया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, रे अंदर से जाता है और रिफ्लेक्ट होता है। और हमने ये स्टडी किया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ओपेक मीडियम में नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट मीडियम में होती है, जबकि रिफ्लेक्शन ओपेक मीडियम में होती है। उसमें तो वैसे मीडियम ही ऐसा होता है कि रोशनी गुजर नहीं सकती है, तो वो लौट जाती है, रिफ्लेक्शन होती है। लेकिन इसमें रोशनी गुजर सकती है लेकिन फिर भी लौट जाती है, तो ये क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। ये इसकी एप्लीकेशन एक वायर होती है, थिन सी वायर होती है, जो हम यूज़ करते हैं इंटरनेट और बहुत सारे पर्पज के लिए। ठीक है। तो ये कैसे काम करती है, इसके जो इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, उसकी एक होती है प्लास्टिक जैकेट, जो एक जैसे वायर होती है ना, एक प्लास्टिक की जैकेट होती है जो बाहर वाला जो पोर्शन है उसमें लगी हुई होती है, और उसके थोड़ा अंदर हम डालते हैं तो क्लैडिंग होती है, दूसरा कवर होता है वायर का। ठीक है। ये प्लास्टिक जैकेट क्लैडिंग क्यों होती है, वायर को महफूज रखने के लिए, क्योंकि जो बीच में होता है ना, तीसरा पार्ट होता है, वो होता है कोर। ये कोर होती है यहाँ पे। ठीक है। एक होता है प्लास्टिक जैकेट, दूसरी होती है क्लैडिंग, और तीसरा होता है ग्लास। ठीक है। तो अंदर वाला गिलास है वो होता है। तो क्या होता है इसमें, एक प्लास्टिक जैकेट और क्लैडिंग क्या करती है, ये महफूज रखती है कोर को, ताकि ये कोर जो है वो डैमेज ना हो। इसी वजह से हम प्लास्टिक जैकेट और क्लैडिंग लगाते हैं इसमें। ठीक है। और ये जो होता है कोर, वो डेंसर होती है। क्या होती है, मतलब घाटी होती है। ठीक है। और जो ये क्लैडिंग होती है वो ऐसे मटेरियल की बनी होती है जो रेयर होता है। क्या होता है, रेयर होता है। अब देखते हैं हम ये कि ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करती है। ठीक है। तो प्लास्टिक जैकेट है ये हमारी क्लैडिंग हो गई, ये हो गया हमारा ग्लास। ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। अब जब हमारी रोशनी यहाँ से आएगी, ठीक है, जब रोशनी यहाँ से आएगी इस तरह, तो इसको अंदर जाना चाहिए ना, अंदर जाना चाहिए ना, इस तरह जानी चाहिए, इस तरह से जानी चाहिए। ठीक है। लेकिन ये डेंसर मीडियम है और ये लिखा रहता है डेंसर मीडियम है, और ये जो है हमारी क्लैडिंग ये क्या है, रेयर मीडियम है। और जब रोशनी डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो कैसे मुड़ती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाती है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, रोशनी कैसे अंदर जानी चाहिए लेकिन जा नहीं सकेगी। कैसे मुड़ेगी, ये हमारा क्या हो गया, इसका सरफेस हो गया, ये हो गया इसका नॉर्मल हो गया इसका। ठीक है। तो रोशनी कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो ये अगर नॉर्मल लाइन है हमारी, तो रोशनी किस तरह जाएगी, नॉर्मल लाइन से दूर जाएगी ना, इस तरह आ रही है। अगर ऐसे जाएगी तो नॉर्मल के पास जाएगी ना, वैसे नहीं जाएगी, नॉर्मल से अवे जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर आ रही है, रोशनी किधर मुड़ेगी, इधर मुड़ जाएगी ऐसे। ठीक है। फिर रोशनी कैसे आई, हमने ऐसी एंगल बनाई जो रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्लेक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाए। रोशनी को इस तरह से जाना चाहिए, पर जब डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। ठीक है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल लाइन है तो ऐसी जाए, तो ऐसे जाए ना, लेकिन हमने ऐसी एंगल ऐसी बनाई है हमने, ताकि इतनी जो है रिफ्लेक्शन हो, जो वो रिफ्लेक्शन हो जाए, जैसे कि हमने इसमें किया। ठीक है। ताकि रोशनी अंदर ना जाए, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई। फिर यहाँ पर आई, फिर ये मीडियम हो गया, इसका नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल लाइन है इसका, यहाँ पर इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन जाएगी कहाँ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन। अरे ये नॉर्मल लाइन है, ये क्या है हमारी
नॉर्मल लाइन। ये पढ़ा कि जब रोशनी आ रही है तो एक सीधा जानी चाहिए, लेकिन सीधा जा नहीं सकेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। लेकिन अब जब इसको ऐसे अवे नॉर्मल जाना चाहिए, लेकिन ऐसी बनाई थी हमने कि वो रिफ्लेक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट हो गई। कितना अवे हो गई नॉर्मल से कि वो रिफ्लेक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन हो गई। अब ये यहाँ पर आई, इसको ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है, ये सरफेस है, तो इसको अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना चाहिए क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आ रही है। तो अगर ऐसे जानी चाहिए तो ऐसे जा नहीं सकेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे जाएगी। लेकिन हमने एंगल ऐसी बनाई है इसकी कि वो रिफ्लेक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस तरह होगी और ऐसे हमारी रोशनी है हमारी वो इंफॉर्मेशन को कैरी करके रिसीविंग एंड तक पहुंचाएगी। तो इससे हमारा जो मेन फायदा हुआ ये क्या हुआ कि इसमें अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है तो जो हमारी क्लैडिंग वाला जो हिस्सा है ऑप्टिकल फाइबर का वो रोशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जो रोशनी हमें यहाँ से रेडी है यहाँ से तो उसको क्लैडिंग एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको जलब नहीं करेगा। तो क्या होगा, हमारी जो रोशनी है वो रिसीविंग एंड तक आसानी से पहुँच जाएगी और उस रोशनी में कोई भी लॉस नहीं होगा। तो हम थोड़े से पावर से ही हम उसको रिसीविंग एंड तक पहुंचा सकते हैं, जिससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारी इकोनॉमी बच जाएगी। उसके अलावा हमें रिसोर्सेज की कम ज़रूरत पड़ेगी और डिस्टेंस जो है हमारी लाइट से बहुत ज़्यादा तय कर सकती है अभी। जबकि अगर कोई दूसरी वायर होती तो वो उसमें एब्जॉर्प्शन होती, रेत को जज़ब करती, जिसके वजह से क्या होता कि हमारी लाइट जो है वो बहुत डिस्टेंस को तय नहीं कर पा सकती थी। तो इसी यही एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर की, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, जो कि हमने ऑप्टिकल फाइबर में इसको इम्प्लीमेंट किया। इंशाल्लाह अगर हमें टाइम मिला तो नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छी टॉपिक लेकर आएंगे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखें इस टॉपिक के बारे में, कोई भी कुछ भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन गिव यू रेस्पॉन्स। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखना।